राधे राधे। नमस्ते भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे संदेश की जो हम सब के दिल को छू लेता है। वो कहते हैं ना, खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, हमारे अपने मन में, हमारे अपने दिल में छुपी है। अरे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बस इतना समझ लो कि सच्चा सुख न पैसों में है, न बड़े बड़े घरों में, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में है। तो आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की बातें आसान शब्दों में समझाएंगे, एक कहानी सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो तैयार हो जाओ और इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम सब खुशी ढूंढते हैं ना। कोई कहता है, अरे मेरे पास नई साइकिल हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो कोई कहता है, बेटे की शादी हो जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारी चीजें हमें थोड़ी देर की खुशी देती हैं। जैसे आपने नई साड़ी खरीदी, 2 दिन खुश रहे, फिर वो पुरानी हो गई, फिर मन कहता है अब कुछ और चाहिए। लेकिन सच्ची खुशी वो है जो हमेशा हमारे साथ रहे। वो खुशी हमारे मन में है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अगर हमारा मन शांत है तो हमें कोई दुख नहीं सताएगा। और मन को शांत कैसे करें, इसके लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की बातें सुननी होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो बारिश और धूप की तरह आते जाते हैं। तुम अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये छोटी छोटी बातों से हिल ना जाए। चलो अब एक कहानी सुनते हैं। हमारे गांव में रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा उदास रहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास ढेर सारा पैसा हो, बड़ा घर हो, तो वो खुश हो जाएगा। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन मन में सुकून नहीं था। एक दिन रामू को गांव के मंदिर में एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने पूछा, रामू तू हमेशा उदास क्यों रहता है? रामू बोला, बाबा जी मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बहुत खुश होता। बाबा जी हंसे और बोले, रामू तू भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़। वो बताते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, तेरे अपने मन में है। रामू को बात समझ नहीं आई। बाबा जी ने कहा, चल एक काम कर, हर दिन सुबह उठकर भगवान का नाम ले, अपने काम को दिल से कर और जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर। रामू ने सोचा, इसमें क्या बुराई है, करके देखता हूँ। रामू ने वैसा ही किया। सुबह उठकर वो भगवान श्री कृष्ण का भजन गाता, खेत में मेहनत करता और रात को सोने से पहले सोचता, आज मेरे पास खाना था, परिवार था, भगवान का आशीर्वाद था। धीरे धीरे रामू का मन शांत होने लगा। उसे लगने लगा कि वो पहले से ज्यादा खुश है। एक दिन गांव का मेला लगा। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए गुड़िया खरीदी। बच्चों की खुशी देखकर रामू का दिल भर आया। उसे समझ आया कि सच्ची खुशी दूसरों को सुख देने में है। उस दिन से रामू ने फैसला किया कि वो भगवान श्री कृष्ण की बातों पर चलेगा, मेहनत करेगा, भगवान का नाम लेगा और जो है उसी में खुश रहेगा। तो भाइयों बहनों, रामू की कहानी हमें सिखाती है कि खुशी हमारे पास पहले से ही है, हमें बस उसे देखना सीखना है। अब हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें समझते हैं जो गीता में हैं। ये बातें इतनी आसान हैं कि कोई भी इन्हें समझ सकता है।
पहला है कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है काम करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे खेत में बीज बो, मेहनत करो, लेकिन बारिश आएगी या नहीं इसकी चिंता मत करो, भगवान सब देखते हैं। दूसरा है मन को शांत रखो। हमारा मन इधर उधर भागता है, कभी गुस्सा, कभी चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं मन को शांत करने के लिए भगवान का नाम लो, भजन गाओ या थोड़ा ध्यान करो। तीसरा है सब में भगवान को देखो। हर इंसान में, हर जीव में भगवान है। अगर हम सबके साथ प्यार और सम्मान से रहें तो हमारा मन हमेशा खुश रहेगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनने में आसान हैं, लेकिन इन्हें जीवन में अपनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। अब सवाल यह है कि हम श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में कैसे लाएं। तो ये हैं 4 आसान तरीके जो गांव के लोग भी कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह भगवान का नाम लो। सुबह उठकर राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलो, इससे मन को सुकून मिलता है। नंबर 2, अपना काम दिल से करो, चाहे खेती करो, घर का काम करो या दुकान चलाओ, उसे भगवान का काम समझकर करो। नंबर 3, दूसरों की मदद करो। किसी गरीब को थोड़ा अनाज दो, किसी बच्चे को प्यार दो, दूसरों की खुशी में तुम्हें सुख मिलेगा। नंबर 4, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कहो। रात को सोने से पहले सोचो कि आज भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिया। खाना, परिवार, छत, इन सब के लिए धन्यवाद दो। ये छोटे छोटे काम आपके मन को शांत करेंगे और आपको सच्ची खुशी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी दुखी नहीं होने देता। भाइयों बहनों, श्री कृष्ण की भक्ति वो चाबी है जो हमारे मन का ताला खोल देती है। जब हम भगवान का भजन गाते हैं, मंदिर में जाते हैं या गीता की बातें सुनते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। भक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। तो हर दिन थोड़ा समय भगवान को दो, चाहे एक भजन गाओ, चाहे मंदिर में माथा टेको। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। तो भाइयों बहनों, श्री कृष्ण का ये संदेश हमेशा याद रखो। खुशी हमारे अंदर है, ना पैसों में है, ना बड़े बड़े सपनों में, बल्कि हमारे मन की शांति में है। रामू की तरह तुम भी अपने मन को शांत करो, भगवान का नाम लो और जो है उसी में खुश रहो। अगर आपको श्री कृष्ण की ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में राधे राधे लिखो। ये वीडियो अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस संदेश को सुन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलें। क्या आप भगवान श्री कृष्ण के संदेश से प्रेरित हुए? कमेंट करें। चलो अब भगवान श्री कृष्ण का नाम लो और अपने दिन को खुशहाल बनाओ। राधे राधे।